हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में। यहाँ से हर साल एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो क्वेश्चंस वगैरह हम लोग देखेंगे। हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलिमिनेशन को एक साथ में क्या कहते हैं। ये जानने से पहले हम लोग जानेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में। फार्माकोकाइनेटिक्स है एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन का कॉम्बिनेशन। इसमें से डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलिमिनेशन को एक साथ में कहते हैं डिस्पोजिशन। ठीक है, इसको डिस्पोजिशन कहते हैं। उसके बाद हम लोग सेकेंड क्वेश्चन में देखेंगे कि व्हिच ड्रग्स कैन पास बाय ब्लड ब्रेन बैरियर्स। ब्लड ब्रेन बैरियर से कौन सा ड्रग जा सकता है। इसको जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि ब्लड ब्रेन बैरियर क्या है, इसका टाइप क्या है। ये एस्ट्रोसाइट नाम का एक सेल से बना होता है और इसका नेचर है लिपिडिक टाइप। और हम लोग जानते हैं कि लिपिडिक्स ड्रग्स ऑलवेज मतलब लिपिडिक नेचर का जो रहता है उससे लिपिडिक ड्रग ही जा सकेगा। और लिपिडिक सॉल्युबल को ही ऑन आयोनाइज भी कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा बी। आप लोग पहले पॉज करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर खुद से आंसर करने का कोशिश करेंगे। अगर सही हुआ तो अच्छा, और ना सही हुआ तो आंसर आप लोग सुन के याद रख लेना। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन हुआ है कि लो वीडी हो गया तो ड्रग्स का क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये लो वीडी ऑफ ड्रग्स इंडिकेटेड। वीडी मतलब वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को वीडी कहते हैं। अगर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब स्प्रेडिंग अगर कम हो गया तो क्या होगा, ड्रग्स डू नॉट एक्यूमुलेटेड इन ऑर्गन। ऑर्गन में सही से जमा ही नहीं होगा। उसके बाद हम लोगों का क्वेश्चन है, मेजर ड्रग्स ट्रांसपोर्ट ऑकर्स बाय। ड्रग्स के ट्रांसपोर्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। ड्रग्स के ट्रांसपोर्ट के ऊपर। ड्रग्स का ट्रांसपोर्ट का बहुत सारे प्रोसेस है, जैसे पैसिव डिफ्यूजन, जैसे कि एक्टिव डिफ्यूजन, जैसे कि एंडोसाइटोसिस, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड और एक रहता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन रहता है। ठीक है, अब सबसे ज्यादा यूज किया जाता है पैसिव डिफ्यूजन को। आंसर हो जाएगा पैसिव डिफ्यूजन। पैसिव डिफ्यूजन में सबसे ज्यादा होता है। आप पैसिव डिफ्यूजन के बारे में कुछ बात बोल रहा हो। पैसिव डिफ्यूजन में नो एनर्जी, एनर्जी नहीं लगता है, और एनर्जी नहीं लगता है और एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, और ये हाई से लो की तरफ जाता है। अब दूसरे साइड में एक्टिव हो गया। एक्टिव के लिए एनर्जी लगता है और एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट्स के ऑपोजिट में हमेशा काम करता है।
और फैसिलिटेड में एनर्जी नहीं लगता है, लेकिन इसमें कोई ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्टर लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, CYP3A4 here A stand for। CYP3A4 है एक मेटाबॉलिक एंजाइम। ठीक है, ये सबसे ज्यादा काम करता है। ये इसका सबसे ज्यादा रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। हम लोग मेटाबॉलिज्म को बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें मेडिसिन का मतलब केमिकल ट्रांसफर होता है, केमिकल नेचर ऑल्टर होता है इसीलिए। और ऑल्टर होने के लिए ये सारे एंजाइम्स दायी होते हैं। यहाँ पे 3 मीन्स करता है फैमिली को, ए मीन्स करता है जीन को, और 4 मीन करता है जीन नंबर को। तो आंसर हो जाएगा, ए का पूछा है तो आंसर हो जाएगा जीन बी। उसके बाद पूछा गया है, लीवर माइक्रोसोमल एंजाइम आर स्टिमुलेटेड बाय। ये रखने वाला और याद रखने वाला क्वेश्चन है। लीवर का माइक्रोसोमल एंजाइम को इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है एक्शन, उसका नाम है फेनोबार्बिटॉन। ये हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जीपैट ड्रग इंस्पेक्टर में भी आया था। वीकली एसिडिक ड्रग्स बेटर एब्जॉर्ब्ड फॉर्म। वीकली एसिडिक ड्रग्स कहाँ पे बेटर एब्जॉर्ब्ड होता है? इसका आंसर हो जाएगा एसिडिक पीएच। ठीक है, और अगर एक्सक्रीशन का पूछे, वीकली एसिडिक ड्रग्स एक्सक्रीशन कैसा होता, तो बेसिक पीएच और एल्काइन पीएच बोलेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर क्वेश्चन में देखते हैं, इफ एक्सक्रीशन रेशियो वैल्यू इज 0 देन देयर इज नो। अगर एक्सक्रीशन वैल्यू 0 हो गया, ER अगर 0 हो गया, तो क्या चीज होगा जो 0 होगा? ARRB में आया था। ऑप्शन में है मेटाबॉलिज्म, डिस्ट्रीब्यूशन, एलिमिनेशन, एब्जॉर्प्शन। आंसर हो जाएगा मेटाबॉलिज्म। क्यों होगा मेटाबॉलिज्म? क्योंकि अगर मेटाबॉलिज्म के वजह से केमिकल चेंज ही ना हुआ तो बाहर कैसे निकलेगा? ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में पूछा गया है कि डोपामिन का एक्टिव फॉर्म क्या है। ये मेटाबॉलिज्म का प्रोडक्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन है। डोपामिन एक प्रोडक्ट है जो लिवोडोपा से बनता है। ठीक है, इसका मिथाइल डोपा से कंफ्यूज मत होना, लिवोडोपा आंसर होगा इसका। उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोडक्ट। पहले मैं प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ बोल रहा हूँ। प्रोडक्ट्स ए इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, हम लोगों का बॉडी में लिया जाता है। उसके बाद बॉडी में वो मेटाबॉलिज्म के माध्यम से एक्टिव फॉर्म में ट्रांसफर होता है, इनएक्टिव टू एक्टिव फॉर्म में ट्रांसफर होता है, फिर बॉडी में इफेक्ट करता है, फिर इनएक्टिव हो जाता है, इनएक्टिव होके बॉडी से एक्सक्रीशन होता है। अब क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ में से कौन सा प्रोडक्ट्स है? मॉर्फिन, एमेक्सिलिन, एसाइक्लोविर एंड आइब्रुप्रोफेन। आंसर है सी, एसाइक्लोविर है एंटीवायरल, एक प्रोडक्ट्स है। ठीक है, अब हम लोग आ गए हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि हॉफमैन एलिमिनेशन रेफर्स टू द ड्रग एलिमिनेशन बाय। हॉफमैन एलिमिनेशन में ड्रग्स का जो एलिमिनेशन होता है वो कौन सा प्रोसेस से होता है?
ऑप्शन ए में है जेल मैट्रिक्स फॉर्मेशन, ऑप्शन बी में है एरोजोल इवापोरेशन, सी में है मोलिकुलर रीऑर्गेनाइजेशन, डी में है एंजाइमेटिक डिग्रेशन। आंसर हो जाएगा मोलिकुलर रीऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा है और बहुत ही हेल्पफुल हो गया। आप लोग ऐसे ही देखते रहिए मेरा वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।